एक बार नारद जी जा रहे थे और वहां एक मोची जूता सिल रहा था। तो नारद जी को देखकर मोची बोला, हे नारद जी बताओ हमें भगवान कब मिलेंगे। वो जूता सिलता और भगवान का नाम जपता, नारायण नारायण कब मिलोगे दीनानाथ, कब कृपा करोगे दीनानाथ। रोता और जूता सिलता जा, काम करता और भगवान के लिए रोता जाता। नारद जी से कहा कि बताओ नारद जी आप तो भगवान से मिलते हो, बताओ हमें भगवान का दर्शन कब होगा। नारद जी बोले अभी मैं जाकर पूछ के आता हूँ। नारद जी आगे चले तो जंगल में एक महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़ी दाढ़ी। उन्होंने भी कहा महाराज बताओ भगवान कब दर्शन देंगे। नारद जी बोले एक ही प्रश्न दो लोगों का है, जाकर अभी पूछता हूँ। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से कहते हैं, प्रभु दो भक्तों से हम मिलकर आ रहे हैं। अच्छा तो क्या चाहते हैं वो भक्त। नारद जी ने कहा वो ये चाहते हैं कि आप उन दोनों को दर्शन कब देंगे। तो नारद जी से भगवान ने कहा जाओ दोनों से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद हम दोनों को मिलेंगे। अब बताओ पीपल के पेड़ में पत्ते कितने हैं, हजारों लाखों, और भगवान कह रहे हैं मतलब इतने जन्मों के बाद। अब नारद जी आए सबसे पहले बाबा जी के पास। महात्मा जी सुनो सुनो। महात्मा जी बोले हाँ हाँ बताओ क्या कहा भगवान ने। तो कहा नारद जी ने सुनो भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको मिलेंगे। बाबा जी का मनोबल गिर गया, अरे राम राम एक जन्म तो कट नहीं रहा और ये लाखों जन्म बाद भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा तो ऐसा ही है। तो बाबा जी ने कहा नारद जी फिर ये माला वाला आप लो, अब ये हमारे बस का नहीं है, इतना इंतजार कौन करेगा। हमें तो लगा इसी जन्म में मिल जाएंगे भगवान। इस सोच से हम आए थे, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है बाल बाल से और जंगल में ही तपस्या करने लगे। पर भगवान कह रहे हैं लाखों जन्म इतना नहीं होगा। जा रहे हैं अब हम घर, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, अब उन्हीं को देखेंगे। जा रहे चले गए बाबा जी। अब नारद जी को लगा हे भगवान जब इन ज्ञानियों का ये हाल है तो पता नहीं मोची सुन के क्या करेगा। नारद जी गए, मोची ने कहा बताओ भगवान कब मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद भगवान तुम्हें मिलेंगे। ये सुन करके वह मोची पीपल के पेड़ में चढ़ता उतरता और नाचने लगा। नारद जी बोले क्यों नाच रहा है। भगवान से नारद जी ने कहा क्यों नाच रहा है। मोची ने कहा नारद जी अरे इतने जन्मों के बाद ही सही कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। ये सोच कर वो चढ़ता उतरता और वो चढ़कर उतर रहा था, भाव में डूब गया, प्रेम में डूब गया और उसी क्षण उसका पांव फिसला, पेड़ से नीचे गिरने लगा। तुरंत भगवान ने प्रकट होकर उसने अपनी गोद में भगवान ने थाम लिया। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और मोची ने दर्शन किया। नारद जी बोले हे भगवान ऐसे में तो हमें कोई कुछ भी कहेगा। आपने अभी कहा था कि हम करोड़ों लाखों जन्म बाद मिलेंगे पीपल के पत्ते में, पीपल में जितने पत्ते उतने जन्मों के, और आप अभी आ गए। आप झूठ बोलते हैं भगवान से कहा नारद जी ने। नारद जी से भगवान ने कहा ना मैं झूठ नहीं बोलता। तो आपने तो कहा था इतने जन्मों बाद मिलूंगा और आप तो अभी मिल गए। तब भगवान ने कहा नारद जी इसके भजन की, इसके प्रेम की और इसके समर्पण की जो रफ्तार थी, यदि ये उसी रफ्तार से चलता तो इसे लाखों जन्म लग जाते मुझ तक पहुंचने में। पर इसने जब सुना कि भगवान मिलेंगे, इससे इसने इतने कम समय में
इतना प्रेम इसके हृदय में उमड़ा, इतना स्नेह उमड़ा और इतने इसने अपने आप को इस प्रकार समर्पित कर दिया कि मेरे भरोसे पेड़ पर चढ़ने उतरने लगा। तो मुझे इसकी भक्ति की हठता देख करके मुझे इसी जन्म में आकर के से दर्शन देना पड़ा। इसको और सरल उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। यहां से हमें माना कि दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाओ तो पैदल कोई जाए और कोई साइकिल से जाए और कोई मोटरसाइकिल से जाए और कोई कार से जाए और कोई हेलीकॉप्टर से जाए, तो बताओ जल्दी कौन पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर से। और सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगा? जो पैदल जा रहा है। तो मंजिल तो उतनी ही थी, दूरी तो उतनी ही थी, पर साधन बदल गए। कोई साइकिल का साधन, कोई पैदल, कोई गाड़ी, कोई हेलीकॉप्टर। तो साधन यदि अच्छा है तो मंजिल जल्दी मिलती हो, साधन अच्छा नहीं है तो उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए समय भी लगता है। हाँ या ना? है ना? उसी प्रकार जीवात्मा से परमात्मा की दूरी तो उतनी ही है जितनी दूरी यहां से दिल्ली है। जीवात्मा से परमात्मा की दूरी उतनी ही है जितनी यहां से दिल्ली है, परंतु कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। भगवान पैदल कौन? सवेरे 2 अगरबत्ती जला लिया, बस हो गया। माँ 10 बजे उठते हैं, 11 बजे तक नहाया, 2 अगरबत्ती जय जगदीश हरे। ये सब पैदल वाले हैं। ये पहुंचेंगे अगरबत्ती के भरोसे, बहुत समय लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे। ये अगरबत्ती सब पैदल। तो कोई माला लिए बैठा है, सीताराम 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 जाप कर रहा है, ये साइकिल पर चढ़ा है, ये भी पहुंचेगा भगवान तक, थोड़ा लेट पहुंचेगा। और जो माला जपने के साथ जरा कीर्तन भी कर लेता है, श्री कृष्ण गोविंद, हाँ, ये मोटरसाइकिल में। और जो माला भी जपता है, कीर्तन भी करता है और कथाएं भी सुनता है और भगवान के लिए रोता भी है, ये कार में है, ये जल्दी पहुंचेगा। और जो भगवान के लिए तड़पता है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, नहीं मिलेंगे तो मर जाएगी, उसी प्रकार जब कोई भगवान के लिए तड़पता है तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के तुरंत भगवान तक पहुंच जाता है। वह भगवान के लिए तड़प रहा। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को प्राप्त करने की जब लालसा जागेगी तो भगवान निश्चित मिलेंगे। मंजिल दूरी उतनी ही है, पर आपकी तड़प कितनी है, आपकी चाहत कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है।